और चलिए बात अनलॉक 1 की, क्योंकि अनलॉक 1 में मिली है कई रियायतें और अब धार्मिक स्थलों के खुलने का इंतजार है। सीएम गहलोत आज धर्मगुरुओं से संवाद करेंगे और धार्मिक स्थल को खोलने को लेकर चर्चा होगी। कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी, क्योंकि कई चीजें खुल गई हैं। ऐसे में धार्मिक स्थल खुले या ना खुले, इस पर धर्मगुरुओं से संवाद करेंगे सीएम गहलोत। आपको याद होगा जब लॉकडाउन की शुरुआत होने वाली थी और बात धार्मिक स्थलों की थी बंद करने की, उससे पहले भी मुख्यमंत्री ने धर्मगुरुओं से संवाद किया था और अब जब धार्मिक स्थल को खोलने की बात है तो भी चर्चा करेंगे। और अब धार्मिक स्थलों के खुलने का इंतजार है, क्योंकि 8 तारीख से केंद्र सरकार ने यह कह दिया है कि धार्मिक स्थल खुल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार यह तय करेगी कि किस तरीके से खोला जाए। हालांकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार का क्या फैसला होगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि धार्मिक स्थल खुलने का इंतजार है तो जगह जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़े हुए, साथ ही राजीव गौड़ भी, कौशल जैन भी। सबसे पहले लक्ष्मण, आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से। 8 तारीख को आने में वक्त है, लेकिन आज जब धर्मगुरुओं से बातचीत होगी तो किस तरह का माहौल बीकानेर में भी होगा, धार्मिक स्थलों को खुलने को लेकर किस तरह का उत्साह वहां पर लोगों में? देखिए खुशबू, मैं इस वक्त व्यास कॉलोनी गुरुद्वारे में हूँ और ये गुरुद्वारा भी लगातार बंद रहा है। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं, देखिए ये सब बंद है। यहाँ पर केवल जो प्रबंधक हैं 3-4 लोग, वो यहाँ पर अभी देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जब बात करेंगे तो निश्चित तौर पर इन लोगों में भी एक उत्साह भी है, क्योंकि इनसे लगातार लोग संपर्क में रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुलें, क्योंकि जब मदिरालय खुल गए हैं तो अब नंबर इनका भी है। हमारे साथ यहाँ के ग्रंथी हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। आपने कोरोना काल के बीच गुरुद्वारा बंद रहा, निश्चित तौर पर यहाँ पर लंगर चला होगा, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री आज बात कर रहे हैं, क्या आप सोचते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो वो आज ये पहल कर रहे हैं, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से जो वो बातचीत कर रहे हैं, इसके मैं आशा करता हूं कि कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकलेंगे। और जो कोरोना नाम के महाकाल चल रहा है, इस दौर में हम जो भी मुख्यमंत्री जी आदेश देंगे या गाइडलाइन जारी करेंगे, उनका हम पालन करेंगे। और हमारे जो यहाँ आने वाली साध संगत है, उनको भी ये हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुपों के जरिए मैसेज भेजेंगे। लेकिन क्या लगता है, आप हर सुबह यहाँ पर होते थे, पाठ कीर्तन शब्द, अब जो है ये बंद रहा, तो अब लोग जो है आपसे क्या क्यूरी कर रहे हैं, फोन वोन करते हैं, किस तरह ग्रुप्स के जरिए आप संदेश देते हैं? एक तो सवाल ये है, और कोरोना काल में क्या आपने मदद की, क्योंकि हमने सुना है कि लंगर चलाया गया यहाँ पर? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तो हमारे गुरुद्वारों में पाठ पूजा तो डेली रूटीन में हो ही रही है, पर हमने उसके लिए ऐसे प्रबंध किया कि हमने साध संगत को जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप के जरिए मैसेज कर दिया कि आप अपने घरों में ही पाठ पूजा करो, और जब तक सरकार के आदेश नहीं आ जाते तब तक ये गुरुद्वारा साहब ऐसे बंद ही रहेंगे, लेकिन पाठ पूजा हमारी डेली दिनचर्या में चलती रहेगी। अच्छा, और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? सैनिटाइजर वगैरह ये सब आपने कर लिए? क्योंकि मान लीजिए अगर 8 तारीख के बाद सरकार खोलने की निर्देश देती है, तो क्या आप जो गाइडलाइन पहले मिली थी उसका पालन हुआ और अब आगे क्या रहेगा? हाँ जी सर, ऐसे है, हमने अब जैसे आज पता लग गया अभी गुरु साहब अब गुरुद्वारा साहब खोलने के मतलब प्रक्रिया चल गई है, तो हम गुरुद्वारा साहब जरूर खोलेंगे, पर संगत को ये भी आदेश देंगे या निर्देश देंगे भी जो यहाँ पे सैनिटाइजर रखे हुए हैं इनका पालन करो। और हम सुबह शाम ये गुरुद्वारा साहब के जितने भी मेन गेट, ये जो भी दरवाजे हैं, सबको सैनिटाइज करते हैं। और संगत को बोलेंगे भी जो भी आए, 1-2 जितने भी आते हैं वो डिस्टेंस में अंदर बैठें, अपने पाठ पूजा करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन की बात करें। आपको क्या लगता है, ये अगर ऐसा होता है तो खुल जाएंगे तो सब बढ़िया रहेगा? हाँ, बहुत बढ़िया बात है सर, क्योंकि सभी को यही आशा है कि यहाँ गुरुद्वारे में अपनी भक्ति हो, क्योंकि घर पे अब देखो सारे बैठ के अपनी तो पाठ पूजा कर रहे हैं, पर फिर भी लोग समझते हैं कि आकर के गुरुद्वारे में अपनी पाठ पूजा करें और भगवान से जुड़े रहें। आदरणीय, देखिए ये सब कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं, और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ के लोगों ने भी इस बात के लिए आभार जताया कि वो धर्मगुरुओं से वीसी कर रहे हैं, क्योंकि खोलने से पहले एक पूरी प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं निर्देश देंगे, चर्चा करेंगे, इनका फीडबैक लेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार की एक अच्छी पहल। यहाँ के जो लोग हैं जो इस गुरुद्वारा से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट कमेटी में है, उनका कहना खुशबू यही है। और देखिए ये जरूरी भी है कहीं ना कहीं, यदि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चीजों को सही रखते हुए
मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में पूजा अर्चना इबादत हो, तो मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत है। लेकिन जरूरी है लक्ष्मण, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो बातचीत हुई आपकी गुरुद्वारे में, उनका भी साफ कहना है कि अगर खुलते भी हैं धार्मिक स्थल तो हम ये ख्याल रखेंगे कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाए। राजीव गौड़ भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जोधपुर में कई मामले सामने आए हैं, ऐसे में कंटेनमेंट जोन में आता है, लेकिन अब राज्य सरकार पे ये निर्भर करता है कि धार्मिक स्थल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। अगर खुलते हैं तो किस तरह की सिचुएशन सामने आएंगी, लोगों में किस तरह का उत्साह है? निश्चित रूप से जोधपुर में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। जोधपुर कंटेनमेंट इलाके में भी आता है, जोन में भी आता है, लेकिन जितने मरीज तेज़ी से आए हैं उतने ही मरीजों को छुट्टी दे करके घर भेजा गया है। तो ऐसे में सरकार की सोच और काम तो सामने आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सदाशयता है, दूरदर्शिता है, उसको लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने व्यापारियों से बात की, धर्मगुरुओं से पहले बात की। इस बार भी जब धर्मगुरुओं से बातचीत कर रहे हैं तो उसका क्या असर रहेगा, आज शाम तक हो सकता है इस बारे में कोई बड़ा फैसला है। इस वक्त फादर क्लेमेंट हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हम चर्च में इस वक्त हैं। आपको आज मुख्यमंत्री धर्मगुरुओं से बात करने वाले हैं, किस तरह की उम्मीद आपको और कैसे निकला ये कोरोना काल? ये हमारे लिए ज़रूरी है समझना कि ये महामारी आई है, ये इससे बचना है, और यही तो हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इनको वो प्रशंसा के पात्र है। और ज़रूर हम तो ये एक मौका हमको मिला है कि हम घर में रहते हुए ईश्वर को दिल में बसाएं, और सच्ची श्रद्धा और भक्ति वही है घर में। जब वो खोलने वाले हैं, आज चर्चा उसी पे धर्मगुरु से करेंगे, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ये अच्छी बात है, लेकिन ये है कि जो भी उनका इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके ऊपर ध्यान देना है, और हमको लोगों को भी जो आना चाहते हैं प्रार्थना के लिए और उनको प्रोत्साहन करना है, लेकिन ये भी याद रखना है कि हम जो दिए हुए नियमों को पालन करना है। तो आप देखिए खुशबू, एक बड़ी बात जो फादर क्लेमेंट ने कही है कि नियम जो है पालना करना, चाहे सैनिटाइज है, चाहे सोशल डिस्टेंस की पालना, सरकार की जो आदेश है उसकी पालना करना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कदम का उन्होंने सराहना की है कि मुख्यमंत्री हर बार लोगों से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं, धर्मगुरुओं की बात करें, व्यापारियों की बात करें, यही बात लोग निकल कर बिल्कुल कह रहे हैं सही आप पर राजीव, क्योंकि हमने ये देखा था जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त भी धार्मिक स्थलों को बंद करने से पहले भी धर्म गुरुओं से चर्चा की थी मुख्यमंत्री ने, और एक बार जब खोलने की बारी है तो भी बातचीत कर रहे। कौशल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, देखिए जो तस्वीर होगी वो कुछ देर के बाद साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री की वीसी है 12 बजे, वो लगातार हम फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन अजमेर के लोगों में किस तरह की उम्मीद है? क्या वो चाहते हैं कि धार्मिक स्थल खुले, और अगर खुले तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेंगे, उसके लिए कितना तैयार है अजमेर? जी देखिए खुशबू, जहाँ तक हम बात करें तो धार्मिक स्थलों को खुलने को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इंतजार है तो राज्य सरकार का, और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी धर्म गुरुओं से इस बारे में संवाद करेंगे कि जो धार्मिक स्थल है वो खोले जाएं, तो उनको खोलने के लिए किस तरह के जो मानदंड हो, किस तरह की सिक्योरिटीज़ वहाँ पर बरती जाएँ, जिससे कि कहीं भी हम कोरोना को लेकर जो अब तक लड़ाई लड़ चुके हैं और जिनमें सफल हो रहे हैं उनमें कहीं हमको परेशानी भी ना आए। इस समय मौजूद है अजमेर की दरगाह के बाहर, जहां से पूरे विश्व और पूरे देश के लिए एक संदेश जाता है, एकता का, कौमी एकता का संदेश जाता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु, हम इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि धर्म स्थलों को खोलने की जो बात हो रही है किस तरह से खोले जाएंगे और क्या क्या एहतियात यहाँ पे बरते जाने चाहिए। देखिए मौजूदा हालात में एहतियात तो बरतने की बहुत सख्त ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो गाइडलाइन आ चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उनकी जो भी गाइडलाइन होगी, क्योंकि आज तक जितनी देश की जनता है, चाहे वो धर्मगुरु हों, चाहे धार्मिक, खासतौर से अजमेर शरीफ की दरगाह के धार्मिक जितने भी संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, सब ने सरकार का पूरा सहयोग करा है। आगे भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन किस तरीके से गाइडलाइन आती है और किस तरीके से अगर खोला जाता है तो किस तरीके से पब्लिक को अंदर अलाउ किया जाता है, क्या रोटेशन रहता है, हमें इस वक्त एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, खुल जाएगा, लेकिन खुलने के बाद में जो खतरा पैदा होगा उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए राज्य सरकार से आज चर्चा होगी, उसके बाद में इसके बारे में बताया जाएगा। तो निश्चित रूप से चर्चा की बात सामने इस समय मौजूद है हमारे साथ अंजुमन जो कमेटी है उसके सचिव, हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अंजुमन के साथ भी जुड़ेगी ये धर्मस्थल खोलते के साथ ही। दरगाह शरीफ के तमाम इंतजाम, आताना की हाज़िरी और तमाम रस्म व रिवाज जो है ख़ुद्दाम ख्वाजा साहब अदा करते हैं, वो बराबर लॉकडाउन में भी बराबर होती रही है। लेकिन आज जब खोलने की बात आ रही है और आज जैसे कि बताया उनके वीसी साहब, सीएम साहब से चर्चा भी है,
तो चर्चा के बाद क्या गाइडलाइंस मिलती है। जाहिर है कि इसके बंद हो जाने से न सिर्फ दरगाह जुड़े लोग बल्कि पूरा शहर जो है बेरोजगार भी है और चाहता भी है खुल जाए, सरकार भी चाहती है खुल जाए, लेकिन हालात क्या होते हैं इसके पेश नज़र उसी को सोचते हुए कि उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। कितना दायरा आएगा, कितनी ट्रेनें खुलेंगी, कितना प्रेशर पड़ेगा, ये सरकार पर निर्भर है कि मतलब क्या इंतजाम होंगे, कैसे होंगे। इसी सिलसिले में आज मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम तय करेंगे किस तरीके से अगर खुलने की इजाज़त मिलती है या खोला जाता है तो उसके लिए हम कैसे बेहतर से बेहतर इंतजाम कर सकें ताकि आने वाला ज़ायरीन की श्रद्धा भी कायम रहे और यहाँ का जो रस्म रिवाज है वो भी पूरी हो और ज़ायरीन को किसी किसी में तकलीफ ना हो। तो निश्चित रूप से दरगाह के खोले जाने की स्थिति में जायरीन की सहूलियत भी हो, साथ में सावधानी भी बरती जाए और कहीं ना कहीं हमें ये भी मान के चलना होगा कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना के साथ ही हमें जीवन जीना है। तो ऐसे हालात में निहायत ज़रूरी है कि हम उससे सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन का जो पालन है वो भी ज़रूर किया जाए। इसी से कहीं ना कहीं हम सावधान रह सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि धार्मिक स्थल खुलते के साथ ही जो लोगों के अंदर उत्साह है वो भी बरकरार है। जी खुशबू। बिल्कुल, लगातार सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए। लक्ष्मण, देखिए, अगर 8 तारीख से धार्मिक स्थल खुलते हैं तो भगवान के दर्शन करने का तरीका बदल जाएगा, धार्मिक स्थलों में आचरण का तरीका बदल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा लक्ष्मण ये भी श्योर करना कि धार्मिक स्थल जब खुले और अगर जो कोई भी संक्रमित वहां पर ना पहुंचे, जो तमाम व्यवस्था है बिल्कुल टू द पॉइंट हो, इसको अश्योर करने के लिए किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था करनी होगी? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल ने दरअसल वो घड़ी ला के खड़ी कर दी थी जो शायद कभी किसी ने नहीं देखी। आपको याद होगा प्लेग के समय भी बीकानेर का प्रसिद्ध करणी मंदिर बंद नहीं हुआ था, जबकि सब जानते हैं कि प्लेग के चूहों से फैला था। लेकिन इसका संक्रमण इतना जिस तरह से फैलता है तो इसके लिए ज़रूरी है और इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद रहे। अब दरअसल जो आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण बात है कि खोलने के साथ साथ मॉनिटरिंग प्रशासनिक लेवल पर इस बात को ढंग से, जैसा कि साथी कह रहे हैं, सहूलियत और सावधानी से ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और इसके साथ ये ज़रूरी है स्व अनुशासन भी। एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा, क्योंकि ये जो मंदिर में आने वाले, मस्जिद में आने वाले, गुरुद्वारे में आने वाले लोगों को खुद को भी ये बात समझना होगा कि भगवान की रहमत तभी रहेगी जब जिंदगी रहेगी, और ज़िंदगी तब रहेगी जब आप इन नियमों का पालन करेंगे। तो हम एक सवाल ले लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, क्या प्रशासनिक स्तर पर भी आप लोगों को अभी तक, इससे पहले तक कोई बातचीत हो रही है, यहाँ के कलेक्टर वगैरह, कोई ऐसा कोई संवाद हुआ आप लोगों के साथ? हाँ जी सर जी, हमें गाइडलाइंस जैसे मिलती रहती हैं भी कोरोना काल में किस प्रकार से सावधानी रखनी है और लोगों को कैसे बोलना है भी गुरुद्वारा साहब में कब आएँ कब मत आएँ, ये सब हमें बताया जा रहा है। गाइडलाइंस बिल्कुल मिल रही हैं और इस निर्देशों का पालन करते हुए हमने यहाँ पे 2 महीने लगातार लंगर भी चलाया। जैसे यहाँ के गरीब आदमी हैं या मजदूर आदमी, उनके लिए डेली दोनों टाइम लंगर बन के जाता था ये। और बाकी ये गाइडलाइंस जैसे जो भी गाइडलाइंस मिल रही हैं, जैसे हम ये गुरुद्वारा साहब का ये मेन गेट देख रहे हैं आप, ये बंद रखा है और इसलिए क्योंकि भी कोई आ ना पाए इसलिए। तो देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वही बात ये दोहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार एक जो व्यवस्था है उसके तहत इनको जानकारियाँ मिलती रही हैं, लेकिन अब ये जरूरी है कि जब यदि ये फैसला होता है, क्योंकि अभी ये वीसी होगी, वीसी में मुख्यमंत्री इनपुट लेंगे, फीडबैक लेंगे एक तरह से अलग अलग धर्मगुरुओं से, वो क्या कहते हैं, कितना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अजमेर से बात आई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक स्थल हैं बहुत सारे रोजगार का कारण भी होते हैं, उनके आसपास दुकानें होती हैं, बहुत सारा सामान बिकता है, तो तमाम चीज़ें, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं, क्या राज्य सरकार की। बिल्कुल, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ नरेश भी जुड़ गए हमारे सहयोगी। नरेश, 12 बजे मीटिंग होनी है और बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होगी क्योंकि धार्मिक धर्म गुरुओं से बातचीत होगी, वो बेहतर बता पाएंगे कि किस तरीके से और खोला जाए, जो गाइडलाइंस है उसकी पालना किस तरीके से करवाई जाए और क्या सहयोग उनको सरकार से चाहिए होगा तमाम गाइडलाइंसों को पालन करवाने के लिए। क्या कुछ अपडेट आपके पास नरेश, और किस तरीके से ये मीटिंग होने वाली है 12 बजे? बिल्कुल, देखिए 12 बजे जो है वो धर्मगुरुओं के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और जहाँ तक धर्मगुरुओं की बात है, पहले भी उन्होंने सरकार ने जो कहा है, जो निर्देश दिए हैं, उसकी पालना अक्षर से की है। तमाम जो धार्मिक स्थान है वो पूरे कोरोना काल में अब तक जो है वो बंद रहे हैं। सिर्फ जो मंदिर के पुजारी हैं या उनसे जुड़े जो लोग हैं वही नियमित पूजा करते हैं, बाकी आम लोगों के लिए जो मंदिर हैं या अन्य जो धार्मिक स्थान है वो बंद है। अगर हम फिलहाल एक आपको तस्वीर दिखाएं जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, तो ये देखो जयपुर के आराध्य हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो पट है वो लगातार बंद है। हालांकि जिस तरह से चर्चा है कि 8 जून के बाद जो धार्मिक स्थान है वो
खोले जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए हैं कुछ तैयारियां यहाँ पे चल रही है साफ़ सफाई की। इसके अलावा प्रसाद की जो दुकानें हैं वो भी अपनी साफ़ सफाई करने में जुटे हैं। लेकिन अभी इंतज़ार इस बात का करना होगा कि सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश है वो आते हैं, सरकार जो है वो क्या निर्देश देती है। हालांकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि धर्म गुरु जो है वो एकमत होंगे जिस चीज़ पे, उसके अनुसार ही फैसला किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, जैसे मैंने पहले भी ये कहा था कि राजस्थान की बात करें तो यहाँ परिस्थिति है वो अलग अलग है। यहाँ पे कहीं पे अधिक भीड़ है, कहीं पे कम। जो छोटे मंदिर है, छोटे धार्मिक स्थान है, वहाँ पे भीड़ कम होती है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो उन बड़े धार्मिक स्थानों की है जहाँ भीड़ ज़्यादा आती है। तो वहाँ पे क्या व्यवस्था करें और ऐसी व्यवस्था रहे ताकि संक्रमण ना फैले। ऐसे में धर्म गुरुओं की जो राय है वो अहम है। हालांकि तमाम जो मंदिर है उनमें सैनिटाइजेशन की जो है, सोशल डिस्टेंसिंग की है, वो तमाम व्यवस्था पहले से की गई है, लॉकडाउन के पहले से ही। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसके कारण से पूजा पाठ भी हो, लोग दर्शन भी कर सके, लेकिन साथ में जो है वो संक्रमण की स्थिति से भी बचा जा सके। तो ऐसे में जो आज जो मंथन होगा, जो चर्चा होगी, उसके बाद ही फैसला होगा। और एक बड़ी चीज़ और है, जहाँ तक धार्मिक स्थानों की बात करें तो देखिए धार्मिक स्थानों ने पहले से ही जो भक्तजन हैं उनको जानकारी देना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि इस तरह के बैनर पोस्टर है वो जगह जगह लगे हुए हैं। हम मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बात करें तो कोरोना से कैसे बचा जा सके, इनके तमाम जो बातें हैं वो पहले से यहाँ पे लिखी हुई है। और साथ में ये भी अभी तक निर्देश है कि ये मंदिर जो है जो कोरोना के कारण से अभी आम भक्तों के लिए बंद है। लेकिन इस तरह की जो व्यवस्था है, जो लिखा हुआ है, वैसी व्यवस्था तमाम मंदिरों में की गई है, तमाम धार्मिक स्थानों में है वो की गई है। चाहे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, चाहे लोगों के दर्शन करने की व्यवस्था, तमाम जो विकल्प है पहले से उन पे डिस्कशन जो है वो मंदिर जो समितियां है या जो धार्मिक स्थानों की जो अलग अलग ट्रस्ट है उन्होंने किया है। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलेगी, सरकार जब तक ओके नहीं करेगी, तब तक धार्मिक स्थान नहीं खुलेंगे। ऐसे में अब जो 12 बजे की जो मीटिंग है, देखिए जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले भी मुख्यमंत्री ने तमाम धार्मिक गुरुओं से बात की थी, उनकी राय ली थी, उनको विश्वास में लिया था और उनकी अपील के आधार पे आगे फैसला लिया था। और ऐसे में अब जब धार्मिक स्थान खुलने की बात आ रही है तो भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि तमाम धर्म गुरु है उनको विश्वास में लेके, क्योंकि ये देखिए विश्वास का काम है, विश्वास में लेके ही मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आगे की गाइडलाइन है वो निर्धारित हो। हालांकि इस बात की भी राय आई है कई जगह से कि अभी धार्मिक स्थान जो है वो कुछ समय के लिए और बंद रखे जाए। बड़े धार्मिक स्थान हैं उनको अभी थोड़े समय और बंद रखा जाए, क्योंकि अभी लगातार जो है जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है प्रदेश में, तो ऐसे में अब देखना ये है कि तमाम जो धार्मिक स्थानों के लिए एक ही दिशा निर्देश होंगे या छोटे धार्मिक स्थानों के लिए अलग निर्देश होंगे, बड़े के लिए अलग होंगे। तो ये जो आज बात होगी, जो धर्मगुरु अपनी बात रखेंगे, उसके बाद ही फैसला हो पाएगा। बिल्कुल, चलिए लगातार नजर रहेगी कि क्या कुछ इस मीटिंग में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए अनलॉक 1.0 की शुरुआत हुई और उसके बाद अब ये फैसला होगा देखना मुख्यमंत्री का कि क्या कुछ होगा धार्मिक स्थलों पर निर्णय, क्योंकि आज धर्म गुरुओं के साथ बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।